नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और देखते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा से। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्म उपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बनेगा, सुत्त पिटक में बुद्ध के धर्म उपदेश मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज्य तरंगिणी की रचना किसने की थी? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी के जो लेखक या रचनाकार कल्हण हैं। और अगला प्रश्न है, मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी, यानी कितनी दर निर्धारित थी उसके बारे में बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मार्क आउट करके रखिएगा आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा संजीवनी नामक पत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां से प्रश्न बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों की नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? उसका जो राइट आंसर है आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कित भाग भूमि है? यानी संपूर्ण पृथ्वी का अगर देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो भूमि के रूप में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लगभग 30%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परपटी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में बड़ी संख्या में आप्लावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज नदी से आता है। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, समुद्री उष्मी ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, यहां पर पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी छुपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्माता पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी मार्क आउट करके रखिएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। और इसके लेखक कौन है, उनका नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, के शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों तरीके के। अगला प्रश्न है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एक आप सभी की परीक्षा के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कर। यानी टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है प्रगतिशील कर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को
किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का जो है शक्ति प्राप्त है और वो मौलिक अधिकारों से संबंधित होती हैं और इसके सापेक्ष में ये राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, 6। मूल संविधान जो था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार उल्लिखित है। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था उसे रिमूव कर दिया गया है मौलिक अधिकारों के पोर्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 0 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, टेस्ला चुंबकी की इकाई है, किसकी इकाई है ये पूछा गया है? तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अयस्क है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल है, किस प्रकार का बल है ये बताना है आप सभी को यहाँ पर। तो नाभिकीय बल के बारे में राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लघु परासी आकर्षण बल है। अगला प्रश्न है, पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूफोरबिएसी से मिले होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर 61 नंबर, पहला पॉइंट है उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रांजन है। दूसरा पॉइंट है उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। तीसरा है उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है उनके बारे में चुन करके राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। यानी ये विजिट फ्रॉम द मून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा, एग्जाम में अवश्य आने वाला है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम आप सभी को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, जल चौगन यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलो की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उसके आधार पर सही जो कूट है उनका चयन कीजिए। तो मिताली राज किससे संबंधित है? आप सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। तो पहले का सी, तो पहले का सी किसमें है? आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सारे गलत हो गए। राइट आंसर आपका अपने आप बन गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप सभी लोगों को अगर कम ही ऑप्शन पता है तो क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उपनाम से संबंधित एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान करके जाना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम जो है इन्हें ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। उसेन बोल्ट को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? अब राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा। यानी दिव्यांग महिला के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी की एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को जरूर याद करके पेपर देने जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? राइट आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिकी डोल्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपकी लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इसे नोट डाउन करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए,
ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न है, टू द पॉइंट किसकी पुस्तक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टोट। सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको अगर पता है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। अगर कोई करेक्शन की जरूरत है या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप सभी को लगता है कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो जरूर बताएं, और सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। हमारा इस समय प्रयास ये है कि आपके एग्जाम में एक बेहतर स्कोर जीके जीएस में आपका हो सके, इसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट पर ही फोकस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे वो दोस्तों आप सभी की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही इंक्लूड किए गए थे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।